तो चलिए आज बात करते हैं ज़ेन निग्रो की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही दमदार कविता टीम वर्क के बारे में। ये कविता हमें बताती है कि जब हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं ना तो क्या कुछ कमाल कर सकते हैं। आइए सीधा कविता की सबसे दमदार लाइन से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो पूरी कविता का सार है। ये लाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक अकेले इंसान से एक पूरी टीम बनती है, और बस यही वो जादू है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये कविता शुरू में ही हम सबसे क्या बड़ा वादा करती है। देखिए, कविता की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत बात से होती है कि टीम वर्क से सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। अब यहाँ सपना का मतलब वो नहीं है जो हम रात में देखते हैं, नहीं, इसका मतलब है एक बड़ा लक्ष्य, एक मकसद जिसे सब मिलकर पाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब वो लक्ष्य पूरा होता है तो उसकी खुशी भी सब मिलकर बांटते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में टीम वर्क आखिर दिखता कैसा है? इसी को समझाने के लिए कविता में कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं। अपनी बात को समझाने के लिए कवि ने दो बहुत ही जाने पहचाने खेलों का सहारा लिया है, बास्केटबॉल और रिले रेस। और ये खेल यूं ही नहीं चुने गए, ये दोनों ही खेल पूरी तरह से टीम वर्क पर टिके होते हैं। मतलब सहयोग के महत्व को दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट उदाहरण। जरा सोचिए, बास्केटबॉल में कोई खिलाड़ी कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, अगर उसे कोई बॉल पास ही ना करे तो क्या वो गोल कर पाएगा? नहीं। और रिले रेस में एक धावक चाहे जितनी भी तेजी से भागे, अगर वो अगले खिलाड़ी को बैटन ही ना दे तो टीम तो कभी जीत ही नहीं सकती। मतलब साफ है, अकेले का टैलेंट टीम के सहयोग के बिना बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, ये जो बैटन है ना, ये सिर्फ एक छड़ी नहीं है। असल में ये उस भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक है जो टीम के हर सदस्य को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो इन खेलों के उदाहरण से कविता हमें एक बहुत ही गहरे आइडिया तक ले जाती है। ये आइडिया है मैं की सोच से निकलकर हम की दुनिया में आने का। अब यहाँ कविता खेल के मैदान से भी आगे निकल जाती है और एक ऐसी सच्चाई की बात करती है जो हर जगह लागू होती है। एक टीम, जानते हैं, एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह है। हर टुकड़ा जरूरी है और जब सब एक साथ जुड़ते हैं तभी एक पूरी तस्वीर बनती है और सबकी नज़र एक ही मंजिल पर होती है। तो ये मैं से हम बनने का सफ़र है कैसा? बहुत आसान। सबसे पहले होते हैं अलग अलग हिस्से, यानी एक तुम या एक मैं। फिर आता है एक साझा लक्ष्य जो इन सबको जोड़ता है, और आखिर में यही सब मिलकर एक हम बन जाते हैं। बस यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी ग्रुप की असली ताकत को जगाता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या ये आइडिया सिर्फ खेल के मैदान तक ही ठीक है? हमारी असल दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों में ये कैसे काम करता होगा? तो चलिए अब कविता से जुड़ी एक्सरसाइज में दिए गए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों को देखते हैं जो हमें टीम वर्क को एक्शन में दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? राजमिस्त्री, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, सब चाहिए। क्या कोई एक अकेला इंसान ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हर कोई एक हिस्सा है, और जब ये सारे हिस्से एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक पूरा घर बनता है। और सच तो ये है कि ये बात हर जगह लागू होती है। सोचिए, एक क्रिकेट टीम, उसे मैच जीतने के लिए बल्लेबाज भी चाहिए, गेंदबाज भी और फील्डर भी। एक फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, पूरी क्रू लगती है। चाहे स्कूल हो या रेस्टोरेंट, हर कामयाब चीज के पीछे अलग अलग रोल निभाने वाले लोगों की एक जबरदस्त टीम ही होती है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। जब टीम वर्क इतना पावरफुल होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या सिर्फ काम पूरा होता है या उससे भी बढ़कर कुछ मिलता है? कविता का अंत एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया के साथ होता है। वो कहती है कि मैं से हम बनना सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्लस है। मतलब जब हम साथ काम करते हैं तो जो नतीजा मिलता है वो हमारी अकेली कोशिशों के जोर से कहीं कहीं ज्यादा होता है। कुछ ऐसा जो अकेले तो कभी हासिल हो ही नहीं सकता। तो देखिए, हम घूमकर वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, उसी एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली वादे पर। ये लाइन सिर्फ कविता की शुरुआत नहीं, ये उसका निचोड़ भी है। ये टीम वर्क की पूरी कहानी को बस कुछ शब्दों में बयां कर देती है। तो ये छोटी सी कविता हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि साथ मिलकर हम अपनी अकेली सीमाओं को पार कर सकते हैं और कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो सच में असाधारण हो।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिसे हम मिलकर हकीकत में बदल सकते हैं।